बच्चों, आज मैं आपको पाठ 2 ख्याली राम का ख्वाब पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो आपका वर्ड दिए हुआ है खा प्लस या मिलाकर बनता है ख्याल। इससे शब्द बनेंगे ख्याल और ख्याति। खा प्लस वा मिला के बनता है ख्वाब। ख्वा से होता है ख्वाब और तनख्वाह। खा प्लस माँ बना के बनता है खम, जैसे जख्म। अब उसके नीचे मैं पहले आप लोग को पाठ पढ़ के बताती हूँ। ख्याली राम एक दिन बाजार गया, वहाँ तखत पर अंडे रखे हुए थे। जैसे बाजार में सब्जियाँ वगैरह, अंडे वगैरह, फल आदि रखे रहते हैं, ऐसी ख्याली राम एक दिन बाजार गया, वहाँ तखत पर जो है अंडे रखे हुए थे। अंडे 8 रुपए में 10 के हिसाब से बिक रहे थे। उसके पास 24 रुपए थे। उसने 30 अंडे खरीदे। उसने 24 रुपए के 30 अंडे खरीदे। वह अंडे बेचकर धनवान बनना चाहता था। धनवान का अर्थ होता है अमीर। हाँ, वह अमीर बनना चाहता था। वह अंडों का ख्वाब देखने लगा। जब उसने अंडे खरीदे तो वो सपने में देखना है कि अब मैं अंडे को बेचूंगा, फिर उससे पैसा कमाऊंगा, फिर उससे और अंडे खरीदूंगा। इससे करके मैं अंडे खरीदूंगा और बेचूंगा। इससे मैं खूब धन इकट्ठा करूंगा और धनवान बन जाऊंगा, अमीर बनूंगा। ख्वाब देखना है, इन अंडों को मैं 1-1 रुपए में बेचूंगा, मुझे 6 रुपए अधिक मिलेंगे। इनसे फिर अंडे खरीदूंगा, 1 साल में बहुत से रुपए कमाऊंगा। शादी करूंगा, बीवी पर अधिकार चलाऊंगा। इस तरह वह ख्यालों में खोया हुआ एक दरख्त से टकरा गया। दरख्त का होता है पेड़। वह सपने में सोचता हुआ कि मैं अब पहले अंडे बेचूंगा, फिर खरीदूंगा, फिर बेचूंगा। इस तरह जब हमारे पास खूब पैसा हो जाएगा तो मैं फिर शादी करूंगा, क्योंकि शादी के में बहुत पैसा लगता है, शादी में खर्च होता है। तो उस समय जब मेरे पास खूब पैसा हो जाएगा, मैं धनवान बन जाऊंगा, तो मैं शादी करूंगा और अपनी बीवी पर हुक्म चलाऊंगा। इस तरह वह ख्यालों में खोया हुआ एक दरख्त से टकरा गया। दरख्त का अर्थ होता है पेड़। सारे अंडे टूट गए। वह पछताने लगा। उसका ख्वाब टूटकर खत्म हो गया। वह जब पेड़ से टकराया तो अंडे सारे टूट गए और वह पछताने लगा कि मैं स्वप्न क्यों देखने लगा। इस तरह उसके ख्वाब के कारण सारे अंडे टूट गए और वो फिर बाद में पछताने लगा। अब इसके बाद शब्दार्थ मैंने लिखे हैं। तखत, तखत का अर्थ होता है बड़ी चौकी। ख्वाब सपना, बीबी पत्नी, ख्याल विचार, खोना डूबना, दरखत पेड़, खत्म समाप्त। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, आप सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद पाठ 2 लिखेंगे। ये विषय और क्लास नहीं लिखेंगे। पहले आप डेट लिखेंगे, फिर पाठ 2 लिखेंगे। पाठ 2 लिखने के बाद आप ये ऊपर वाला पोर्शन लिखेंगे। बिल्कुल साफ लिखेंगे, थोड़ी थोड़ी स्पेस दे करके लिखेंगे, जगह छोड़ छोड़ करके लिखेंगे। ये लिखने के बाद फर्स्ट बिट लिखने के बाद सेकंड बिट जो है वो थोड़ा सी जगह छोड़ करके, थोड़ा स्पेस छोड़ करके, तब आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ है, शब्दार्थ लिख लेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद आप दूसरे पेज से थर्ड बिट यानी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर में है, पहला प्रश्न है ख्याली राम एक दिन कहाँ गया। उत्तर, ख्याली राम एक दिन बाजार गया। दूसरा है प्रश्न, उसने कितने अंडे खरीदे। उत्तर है, उसने 30 अंडे खरीदे। तीसरा प्रश्न है, वह किससे टकरा गया। उत्तर है, वह एक दरख्त से टकरा गया। फोर्थ प्रश्न, अंडे कैसे टूट गए। दरख्त से टकराने के कारण, दरख्त से टकराने के कारण उसके अंडे टूट गए। ये 4 क्वेश्चन हैं। एक एक लाइन छोड़ करके या जगह छोड़ करके आप लिखिएगा, बहुत सफाई से लिखिएगा। उसके बाद अगर जगह बचेगी तो आप उसके नीचे लिखेंगे, नहीं तो दूसरे पेज से खाली जगह भरो करेंगे, वो भी बहुत सफाई से। 3 खाली जगह भरो हैं, उसको जो है आपने लिखना है।
तो खाली जगह में डैश पर अंडे रखे हुए थे, तो डैश खाली जगह में क्या लिखेंगे, तखत, तखत पर अंडे रखे हुए थे। सेकंड है करूंगा, करूंगा उसके पहले खाली जगह भरो है, तो खाली जगह में क्या लिखेंगे, शादी, शादी करूंगा। तीसरे में है लगा, लगे के बाद खाली जगह था ऊपर पहले, उसमें लिखेंगे ख्वाब देखने लगा। इस तरह आप बहुत ही सफाई के साथ लिखेंगे। नहीं समझ में आएगा तो एक बार आके पूछ लेना कि कैसे लिखना है। धन्यवाद।